3 महीने वो लड़का आपके साथ रहता है और बगैर निकाह नहीं किया उसने? नहीं, वो मुझे लारे देता था। वो मुझे बुरे कामों पे मजबूर करता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। मैं बंद रखता था, कमरे में बंद रखता था जी। इंटरप्ट होती हैं और वो लड़के जो होते हैं वो फिर आपको पता है लड़के कैसी फिल्में आगे से सुनाते हैं, किस तरह मुतमईन करते हैं, बड़ी कार शादियाँ होती हैं, क्यों? तो वो रब्ता कर सकता है। अगर आप में से कोई अल्लाह का नेक बंदा इस बच्ची के साथ निकाह कर सकता है, इसकी कोई किसी किस्म की जिम्मेदारी उठा सकता है, तो स्क्रीन पर शो होने वाले नंबर पर रब्ता कर सकता है। तो जैसे ही शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा के लात मार के निकाल दिया अपनी जिंदगी से और सानिया मिर्जा को पता लगा कि हाँ भाई पाकिस्तानी किसी के भी नहीं होते, वैसे ही आज की वीडियो के अंदर एक लड़की बता रही है कि कैसे पाकिस्तान के लड़के लड़कियों को अपने चुंगल में फंसाते हैं, यूज करते हैं, फिर उनको लात मार के भगा देते हैं। आज की वीडियो देखते हैं, इसके बाद में बहुत सारी जरूरी बातें आपको बताऊंगा, तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। टिकटॉक का बड़ा ट्रेंड है आजकल, लड़के लड़कियां टिकटॉक पर हमेशा वीडियो बनाते हैं। आपने बहुत सारी लड़कियां बहुत सारे लड़के टिकटॉक पर हर किस्म का वो काम करते देखे हैं, जिसको देखने के बाद यकीन करें बंदा शर्मिंदा हो जाता है। मेरे साथ बैठे आप जिस लड़की को देख रहे हैं ये भी इसी तरह टिकटॉकर है, टिकटॉक पर लड़कों की वीडियो देखती है, लेकिन वहीं पर एक लड़के की वीडियो देख के अपना दिल हार बैठती है। उस लड़के से मोहब्बत होती है, गपशप होती है, गपशप के बाद फिर वो मोहब्बत शादी में तब्दील हो जाती है, घर से भाग के उससे शादी करती है। और उसके बाद इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या होता है कि आज इसको मीडिया पर आना पड़ा, ये दोस्ती कैसे हुई और इस दोस्ती ने आज इसकी ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर दी। छोटी सी उम्र की लड़की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी उम्र है? 17 साल। मुझे बताइएगा कि टिकटॉकर हैं, टिकटॉक बनाती हैं आप? नहीं, टिकटॉक बस देखने का शौक था। सिर्फ टिकटॉक के ऊपर वीडियो देखती थी? जी। जिस लड़के से गपशप हुई थी, बात हुई थी, वो लड़का कौन था, कहाँ पर मिला था, ये सारा निज़ाम कैसे स्टार्ट हुआ था? वो टिकटॉकर था और वो टिकटॉक में मुझे पसंद आया और मैंने उसे मैसेज की। टिकटॉक की वीडियो देख के? जी। महज एक वीडियो देख के आपने कहा ये लड़का मुझे जो है वो आपके दिल में उतर गया? जी। उसने मैसेज आपको किया था या आपने उसको यानी कि मैसेज वगैरह किए थे? पहले मैंने किए थे। पहले आपने किए थे? जी। यानी कि यहाँ पर तो आप गलत हो चुके क्योंकि आपने खुद उसको मैसेज किया था। जी। कैसे बातचीत हुई, कितनी देर बात होती रही आपकी? काफ़ी देर बात होती रही। फिर कितने महीने, कितने साल, कितनी देर? 5-6 माह। सिर्फ 5-6 माह बात हुई थी? जी। और उस 5-6 माह के महीने के अंदर, उस 5-6 महीने के अंदर आपको इस चीज़ का यकीन हो गया था कि वो शख्स मेरे साथ ज़िंदगी गुजार लेगा? आप अपने माँ बाप का, बहन भाइयों का प्यार भूल चुकी थी? फिर उसने मुझे मुतमईन इस तरह किया था कि मैं अपने माँ बाप का प्यार भूल बैठी। यानी कि पहले आप उस पर अपना दिल हार बैठी। प्यारा था, खूबसूरत था? जी। लेकिन अक्सर इसी तरह होता है, लड़कियां टिकटॉक के ऊपर वीडियो देख रही होती हैं, लड़के उनको अच्छे लगते हैं और उसके बाद उनकी जो ज़िंदगी है उसके अंदर वो इंटरप्ट होती हैं और वो लड़के जो होते हैं वो फिर आपको पता है लड़के कैसी फिल्में आगे से सुनाते हैं, किस तरह मुतमईन करते हैं, बड़ी कार शादियाँ होती हैं। अच्छा मुझे बताएं कि उसके बाद फिर क्या हुआ, आप उसके साथ कैसे गई, फिर उसके साथ कैसे रही, ये सारा मामला कैसे हुआ? मैं फैसलाबाद में रहती थी और वो लाहौर में रहता था। उसने मुझे अपने पास बुलाया कि हम शादी करेंगे, और लेकिन उसने मेरे साथ शादी नहीं की। आप घर से भाग के आ गई कि चले मैं उसके पास चली जाती हूँ? जी। ये नहीं एहसास हुआ कि माँ बाप हैं, इनकी इज्जत ख़राब हो गई, या फिर अंधी हो गई थी उसकी बातों में आके? जी। कितनी देर फिर आप उसके साथ रही हैं? यही कोई 2-3 माह। 2-3 महीने आप उसके साथ रही हैं? जी। उसके घर में रही हैं? कहाँ पर रखा था उसने आपको? वो मुझे कमरे में बंद रखता था। कमरे में बंद रखता था? जी। क्यों, आपने उससे शादी नहीं की, निकाह वगैरह नहीं किया था? नहीं। निकाह भी नहीं किया था? नहीं। 3 महीने वो लड़का आपके साथ रहता है और बगैर निकाह नहीं किया उसने? नहीं, वो मुझे लारे देता था। नवीन, मोहब्बत चेक करें, ये फ़र्ज़ी मोहब्बत, ये सिर्फ ज़हनी मोहब्बत, जिसके अंदर लड़का जो है वो लड़की को अपने पास रखता है 2 से 3 महीने, निकाह तक नहीं करता, सिर्फ यही कहता है जी आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, फिर निकाह नहीं किया उसने? नहीं। उसके बाद फिर क्या होता है, आज मीडिया पर क्यों आई हैं, किधर गया वो लड़का? नहीं, उसने नहीं, मैंने उसे छोड़ा था। क्यों, क्या वजह बनी थी? क्योंकि आप तो घर छोड़ के आई हैं, तो फिर आपने उसको क्यों छोड़ा था? वो मुझे लारे देता था कि आज निकाह करेंगे, कल करेंगे, ऐसे 2-3 माह गुजर गए, इसलिए मैं छोड़ के चले गई उसे। इसके अलावा भी आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि वो गलत बातें करता था, गलत डिमांडें करता था, ये क्या सीन है? जी। वो क्या कहता था? वो मुझे बुरे कामों पे मजबूर करता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गई। यानी कि पहले घर से भगाया, अपने पास बुलाया, खुद भी निकाह नहीं किया और फिर बाद में दोबारा और लोगों से इस्तेमाल करवाने की कोशिश की? जी। आपने छोड़ा या वो छोड़ गया? मैंने उसे छोड़ा। आपने छोड़ दिया है? जी। आज मीडिया पर आने का मकसद क्या है, क्या चाहती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि कोई मेरी मदद करे। और बेसहारा है? जी, बेसहारा। अपने माँ बाप से रब्ता नहीं किया, वापस चली जाएं अपने घर?
नहीं, अभी तक नहीं किया, वो बहुत सख्त है और किस मुँह से जाऊंगी घर। घर नहीं जा सकती? नहीं, अभी कहाँ रह रही हैं, कैसे गुजारा कर रही हैं? अभी एक औरत के पास रह रही हूँ, वो बहुत अच्छी है। उसने सहारा दिया हुआ है? जी, उसका अपना घर है, किराए पे रहती है? उसका अपना घर है। अच्छा नाज़रीन, ये दास्तान है इस बेटी की। गलती हुई इससे, गलती ये हुई कि ये टिकटॉक इस्तेमाल करती थी। गलती ये हुई कि टिकटॉक पर इसने उस लड़के से बात की। गलती ये हुई कि ये उसकी बात मान के उसके पास लाहौर आ गई। उसके बाद इस लड़की के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। इस वीडियो का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि किसी का नाम और बदनाम करना, किसी की इज़्ज़त ख़राब करना या किसी लड़की को साथ बिठा के नेगेटिव मैसेज देना। मकसद ये है कि आपको दिखाया कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बच्चियों को किस तरह वर्गला कर उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जाती है। ये छोटी सी महज 17 साल की बच्ची है और घर से इतना बड़ा कदम उठा के एक लड़की के पीछे लाहौर आई और आज दर बदर बेसहारा बैठी है। अगर आप में से कोई अल्लाह का नेक बंदा इस बच्ची के सर पर हाथ रख सकता है, इसकी किसी किस्म की कोई इमदाद कर सकता है, या कोई ऐसा नेक शख्स जो कि वाकई इससे। तो भाई देखा आपने पाकिस्तान की हकीकत। अभी आपको पता है भाई जो मुद्दा चला हुआ है सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक। एक समय था भाई जब सानिया मिर्ज़ा इंडिया की शान होती थी, इंडिया के लिए मेडल लेके आती थी, लेकिन उसने कुछ ऐसा कदम उठाया, शादी करी पाकिस्तान के शोएब मलिक के साथ, जिसके बाद बहुत कंट्रोवर्सी के बीच में रही। तूने गलत किया है, तू समझ नहीं रही। बहुत लोगों ने समझाया कि अपने देश के अंदर है, तुम अपने देश में शादी करो, उस देश में मत जाओ, वहाँ पे लड़कियों की इज्जत नहीं है, बहुओं की इज्जत नहीं है। लेकिन वो नहीं मानी, उसने शादी करी। इवन शोएब मलिक की वो दूसरी शादी थी, उससे पहले शोएब मलिक की एक शादी हो रखी थी, दूसरी शादी करी सानिया मिर्ज़ा ने, तीसरी शादी अब शोएब मलिक ने कर लिया और सानिया मिर्ज़ा को भाई लात मार दी है, लात मार दिया। अब उसकी डिमांड है, इंडिया वालों मेरे बच्चे को नागरिकता दे दो, इंडिया की नागरिकता मांग रही है सानिया मिर्ज़ा। वैसी ही कहानी कुछ इस बहन की है। इस एग्जाम्पलों से अगर सानिया मिर्ज़ा यूट्यूब पे वीडियो देख लेती है हमारी, भाई मेरी वीडियो देख लेते हैं भाई, शायद उसके साथ ऐसा ना होता। दोस्तों लड़की है भाई, इसको जो है पाकिस्तान के अंदर क्या भाई मोस्टली क्या होता है, लड़के लड़कियों को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट होने के बाद वो लड़कियाँ अपना घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के भाई लड़के के पास जाती है। 2-3 महीने लड़के जो है उनसे मज़े करते हैं, जो भी उन्हें करवाना है। फिर वो देखते हैं कि हम इसका फ़ायदा कैसे उठाएं, हमने तो करना था कर लिया, लेकिन तो जिम्मेदारी बन गई मेरे सिर के ऊपर। तो वो लोग करते हैं भाई इसको बेचने की तैयारी है, फिर इसको जो है गलत काम में धकेल देते हैं, तुम जाओ और पैसे कमा के लाओ। अब गलत काम आप समझ सकते हो क्या गलत काम है। तो ये हालत भाई जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की बेटियों की, पाकिस्तान के लड़के ऐसी कर सकते हैं, तो सानिया मिर्ज़ा ने इसको क्यों नहीं सोचा रिजात देने से पहले एक बार। दोस्तों बताइएगा प्लीज़ अपनी राय। ये वीडियो मैं इसलिए ही लेके आया था कि सानिया मिर्ज़ा जो शोएब मलिक वाला मैटर है उसके ऊपर 2 बातें आपको एग्जाम्पली समझा पाऊँ। तो ये बातें मैंने आपको समझा दी है, कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और सानिया मिर्ज़ा का जो बेटा है उसको इंडिया की सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, हाँ या ना, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय के साथ यस और नो जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।